नाज़रीन अस्सलाम वालेकुम। खबरनामे में आपका खैर मकदम है। सबसे पहले नजर डालते हैं सुर्खियों पर। मरकज के खिलाफ धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए एहतजाज में शिद्दत पैदा करने पर गौर। पीयूष गोयल के साथ बातचीत की नाकामी के बाद वज़रा के साथ केसीआर का जायजा इजलास। तेलंगाना में ज़राई तरक्की में मरकज का कोई रोल नहीं, पीयूष गोयल को खुले मुबाहस का वजीर ई दयाकर राव ने दिया चैलेंज। विंग्स इंडिया आलमी एयर शो का हैदराबाद में आगाज। मुनफरिद तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, उड़न कठोले, ड्रोन्स की नुमाइश, कई तिजारती माहिदात तय। नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस ने ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस पेडलर और सारिफीन को किया गिरफ्तार। 300 मिलीलीटर हैश ऑयल जब्त। सुर्खियां आपने देखी है, बढ़ते हैं खबरों की तफसील की जानिब। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल। बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबा हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकजी हुकूमत से धान खरीदी पर मरकज के साथ नाकाम बातचीत के बाद वजीर आला के चंद्रशेखर राव से 4 वज़रा ने मुलाकात करते हुए दिल्ली में मरकजी वजीर पीयूष गोयल से हुई बातचीत से उन्हें वाकिफ करवाया। वजीर ज़राअत S निरंजन रेड्डी, वजीर सिविल सप्लाई G कमलाकर, रियासती वजीर प्रशांत रेड्डी और वजीर ट्रांसपोर्ट अजय कुमार, अरकान पार्लियामेंट ने मरकजी वजीर पीयूष गोयल से धान की खरीदी को लेकर नुमाइंदगी की थी। पीयूष गोयल ने धान की खरीदी से इंकार कर दिया है। वजीर आला ने वज़रा के साथ आइंदा की हिकमत अमली पर तफसीली जायजा लिया। वाज़ेह है कि जिला परिषद और मंडल परिषद सतह पर मरकजी हुकूमत से धान की खरीदी का मुतालबा करते हुए करारदाद मंजूर करने का पहले ही ऐलान किया जा चुका है। वज़रा के साथ बातचीत में नाकामी के बाद एहतजाज में मजीद शिद्दत पैदा करने का फैसला किया गया। इस सिलसिले में हिकमत अमली को बहुत जल्द कतईयत दी जाएगी। वजीर पंचायत राज ई दयाकर राव ने कहा कि मरकजी वजीर पीयूष गोयल ने तेलंगाना के अवाम को कंगनी का चावल खाने वाला करार दिया है। उन्होंने तेलंगाना अवाम की तौहीन की है। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि पीयूष गोयल बीजेपी कायदीन को अवाम सबक सिखाएंगे। उन्होंने कहा कि तेलंगाना से बीजेपी के 4 अरकान पार्लियामेंट नुमाइंदगी करते हैं, लेकिन इसका रियासत को कोई फायदा नहीं। उनका कहना था कि केसीआर हुकूमत इख्तिदार में आने के बाद ज़राई शोबे की तस्वीर ही बदल गई। उन्होंने कहा कि ज़राई शोबे की तरक्की के लिए तेलंगाना हुकूमत जो इक़दामात कर रही है उसमें मरकजी हुकूमत का कोई रोल नहीं है। उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत ने कुछ किया है तो मरकजी वजीर पीयूष गोयल मुबाहस के लिए हैदराबाद आए। कौन कंगनी के चावल खा रहे हैं ये पता चल जाएगा। उनका कहना था कि पीयूष गोयल को शर्म आनी चाहिए कि वो केसीआर को तेलंगाना मुखालिफ करार दे रहे हैं। उनका कहना था कि तेलंगाना के किसान मुत्तहिद होकर मुहिम चलाते हुए धान की खरीदी को यकीनी बनाएंगे। दूसरी तरफ मरकजी वजीर किशन रेड्डी ने कहा कि केसीआर तेलंगाना के किसानों को धोखा दे रहे हैं। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि मरकजी हुकूमत को बदनाम करते हुए सियासत की जा रही है। बॉइल्ड राइस नहीं देंगे। खुद रियासती हुकूमत ने कहा था सिर्फ सियासी मफाद के लिए धान की खरीदी के मसले को तूल दिया जा रहा है। खानदानी हुकूमत के लिए अवाम को बली का बकरा बनाया जा रहा है, जो मुनासिब नहीं। उनका कहना था कि गुज़िश्ता साल मरकजी हुकूमत ने
26,640 करोड़ रुपए धान की खरीदी पर खर्च किए। धान के आखिरी दाने तक खरीदा है। केसीआर किसानों को गैर जरूरी इश्तियाल दिला रहे हैं। उनका कहना था कि ई राजेंद्र की कामयाबी के बाद केसीआर ने निचली सतह की सियासत शुरू कर दी है। टीआरएस पार्टी के अरकान पार्लियामेंट ने दोनों ऐवानों से वॉकआउट किया। वॉकआउट के बाद मीडिया से बात करते हुए लोकसभा के फ्लोर लीडर नामा नागेश्वर राव ने कहा कि तेलंगाना के साथ हो रही नाइंसाफी पर पार्लियामेंट के दोनों ऐवानों में अरकान को मौका फराहम नहीं किया जा रहा है। दोनों ऐवानों में नवोदया स्कूल से मुतालिक तहरीकात इल्तिवा पेश की गई। उस पर मुबाहस का मुतालबा करने पर मरकजी हुकूमत ने कोई तवज्जो नहीं दी, इसलिए दोनों ऐवानों के अरकान ने वॉकआउट किया। इससे पहले भी धान खरीदी मसले पर और दीगर मुतालबात पर भी मरकजी हुकूमत बात करना ही नहीं चाहती है। कोविड के बाद हैदराबाद ने एशिया के सबसे बड़े एयर शो विंग्स इंडिया 2022 की मेजबानी की है। बेगमपेट एयरपोर्ट पर वजारत शहरी आवाबाजी के ताउन से शुरू किए गए इस एयर शो एक्सपो में 25 इंटरनेशनल व देसी नुमाइश कुनिंदे हिस्सा ले रहे हैं। मुल्क की 28 रियासतें, 7 ज़ेर इंतजाम इलाकों और 15 ममालिक के तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और असली ड्रोन इस शो में शामिल हैं। एयरबस A350, A220 तैयारे, इसके अलावा असली हेलीकॉप्टर्स, मुसाफिर बरदार, कार्गो, उड़न कठोले, नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी का मुजाहरा और कई हवाई कंपनीज अपने प्रोडक्ट्स के साथ मौजूद हैं। इस शो में कई एक माहिदात तय पाए हैं। तिजारती इदारे फैब की इस शो का पार्टनर है। वजीर शहरी हवाबाजी ज्योतिरादित्य सिंधिया ने कहा कि शहरी हवाबाजी से अवाम को वाकिफ करवाने इस तरह के शोज जरूरी हैं। हैदराबाद को इस बात का एजाज हासिल है कि इस बड़े एयर शो के साथ वो आलमी एविएशन चोटी कॉन्फ्रेंस भी मुनक्किद कर रहा है। बड़े तिजारती इदारों के अलावा अवाम की बड़ी तादाद इस एयर शो को देखने उमड़ पड़ी। हवाई गाड़ियां किस तरह की होती हैं वो इसका मुशाहिदा कर रहे हैं। कई ऐसे मुनफरिद तैयारे, हेलीकॉप्टर्स और ड्रोन्स इस शो में रखे गए हैं जो बहुत कम आवाम को देखने को मिलते हैं। मरकजी वजीर ने ग्रीनफील्ड एयरपोर्ट्स, ब्राउनफील्ड एयरपोर्ट्स, समंदरी उड़न कठोले, हेली टूरिज्म, ड्रोन्स की पॉलिसियों को बयान किया। साबिक रुकन कौंसल मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि केसीआर मुसलमानों को 12% तहफ़्फ़ुज़ात देंगे या नहीं, इसका खुलासा करें। मीडिया से बात करते हुए उनका कहना था कि कांग्रेस के दौरे हुकूमत में मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम किए गए थे। इस सिलसिले में सुप्रीम कोर्ट से 2010 में हुक्म इल्तिवा हासिल किया गया था और इसी की वजह से गुज़िश्ता साल 1073 तलबा को मेडिकल सीट हासिल हुई। उनका कहना था कि मुसलमानों को 4% तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करने से तालीमी मुलाजमतें और सियासी सतह पर तरक्की हुई। उनका कहना था कि हाल ही में हुकूमत ने 80,000 जायदादों पर तक़र्रुरात का ऐलान किया। 4% तहफ़्फ़ुज़ात से 3,200 मुलाजमतें हासिल होंगी। मोहम्मद अली शब्बीर ने कहा कि सुप्रीम कोर्ट ने नई रूलिंग दी है कि रियासतें ही अपने तौर पर तहफ़्फ़ुज़ात फराहम करें ताकि 6,000 से ज़्यादा मुलाजमतें हासिल होंगी। उनका कहना था कि केसीआर टाइम पास वज़ीर आला हैं। उन्होंने कहा कि हुकूमत पर 12% तहफ़्फ़ुज़ात की फराहमी के लिए मुहिम चलाई जाएगी। हुकूमत ने टीचर्स एहलियती टेस्ट टेट की तारीख का ऐलान कर दिया है, जिसके जरिए एलिमेंट्री एजुकेशन डिग्री व डिप्लोमा या बैचलर ऑफ एजुकेशन के हामिल उम्मीदवार इसमें हिस्सा ले सकते हैं। इस टेस्ट में कामयाबी की बुनियाद पर टीचर्स के तक़र्रुरात किए जाते हैं। इस एहलियत के तरीक़ेकार में हुकूमत ने चंद तरामीम की हैं, जिसका एक हुक्मनामे के जरिए खुलासा किया गया। लेकिन मरकजी हुकूमत की तरफ से 2018 में शुरू किए गए डिप्लोमा इन प्री स्कूल एजुकेशन कामयाब उम्मीदवारों के लिए इसमें कोई गुंजाइश नहीं रखी गई है, जबकि मरकजी हुकूमत की तरफ से सेंट्रल टेट के लिए इस डिप्लोमा के हामिल उम्मीदवारों को शिरकत का मौका दिया गया था। मरकजी हुकूमत की इस स्कीम पर हुकूमत तेलंगाना, मेदक व वरंगल में इस कोर्स को मुसल्लमा हैसियत के साथ शुरू किया था, लेकिन अब रियासती टेट में उन्हें मौका न दिए जाने से इस डिप्लोमा के हामिल बेशुमार तलबा व तालिबात परेशान हो चुके हैं। इस सिलसिले में वज़ीर तालीम की सबिता इंदर रेड्डी से नुमाइंदगी की गई है। बताया जाता है कि प्रिंसिपल सेक्रेटरी तालीमात संदीप सुल्तानिया मुबैना तौर पर टाल मटोल कर रहे हैं।
मुतासरा तलबा ने रियासती टेट में उनको भी शिरकत की इजाजत देने का हुकूमत से मुतालबा किया है। सहाफियों की कौमी तंजीम इंडियन जर्नलिस्ट यूनियन ने मुल्क में उर्दू सहाफत के 200 साल के मौके पर मरकजी हुकूमत और रियासतों की हुकूमतों से अपील की है कि वो इन तकारीब का सरकारी तौर पर एहतमाम करें। यूनियन के सदर के श्रीनिवास रेड्डी और सेक्रेटरी जनरल बलविंदर सिंह जम्मू ने कहा कि 27 मार्च 1822 में कोलकाता से उर्दू का पहला अखबार जामे जहानुमा शाया हुआ था। इसके मालिक पंडित हरिदत्त थे और इस अखबार के लिए पहला एडिटर लाला सुखदेव लाल थे। देसी जबान में अखबारात की इशाअत का इस उर्दू अखबार ने कामयाब तजुर्बा कर दिखाया था। आज़ादी की तहरीक में उर्दू सहाफत ने भी अहम किरदार निभाया, लेकिन आज़ादी के बाद उर्दू सहाफत बेरुखी का शिकार बना दी गई। उन्होंने कहा कि यूनियन उर्दू सहाफत और इससे वाबस्ता कारकुन व गैर कारकुन सहाफियों के लिए अपनी जिद्दोजहद को जारी रखेगी। तेलंगाना महिला कांग्रेस की सदर सुनीता राव और दीगर कायदीन ने बीजेपी ऑफिस का घेराव करने की कोशिश की, जिसे पुलिस ने नाकाम बना दिया। पेट्रोल, डीजल, गैस और दीगर जरूरी अशिया की कीमतों में इजाफे के खिलाफ महिला कांग्रेस के कायदीन और कारकुनों को नारायणगुड़ा पुलिस स्टेशन मुंतकिल किया गया। पुलिस स्टेशन में महिला कांग्रेस की सदर ने कहा कि कीमतों में कमी होने तक जिद्दोजहद जारी रखी जाएगी। रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी ने जुमे को वाटर वर्क्स के अहदेदारों के हमरा रेन बाजार, दबीरपुरा और छावनी डिवीजन के मुख्तलिफ इलाकों का दौरा करते हुए मुख्तलिफ कामों की निशानदही करवाई। रुकन असम्बली ने अवामी शिकायत के सिलसिले में भी अहदेदारों को वाकिफ करवाते हुए जल्द उनकी यकसुई पर जोर दिया। इस मौके पर मजीसी कॉरपोरेटर्स और कारकुन भी मौजूद थे। मजलिस की नुमाइंदगी पर मंजूरा कल्याण लक्ष्मी स्कीम के तहत चेक्स की तकसीम का सिलसिला जारी है। जुमे को रुकन असम्बली याकुतपुरा सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों 36 लाख रुपए से ज्यादा की रकम के चेक्स की तकसीम अमल में आई। इस मौके पर रुकन असम्बली ने बताया कि दूसरे ज़ेर इल्तिवा चेक्स की भी मंजूरी हासिल करते हुए उसे मुस्तहकीन के हवाले किया जाएगा। इस मौके पर कॉरपोरेटर संतोष नगर मुजफ्फर हुसैन, कुरमागुड़े के नुमाइंदा कॉरपोरेटर शफात भी मौजूद थे। मंडल ऑफिस में आज कल्याण लक्ष्मी के चेकों की तकसीम की गई और इस चेकों की इत्तला एमआरओ साहब दिए थे। नकीब मिलत बैरिस्टर असदुद्दीन साहब सदर मजलिस उनके पार्लियामेंट पूरे अरकान असम्बली को पाबंद किया कि चेकों की तकसीम में ताख़ीर ना करें। गरीबों को काफ़ी ये मुंतज़र रहते हैं इसके लिए और वो इस रकम से इस्तेफादा करेंगे। तो जैसे इत्तला मीडिया में आए आज तकसीम की तकरीबन 36 लाख से ज़ायद की चेक ख़वातीन को दिए गए हैं। इंशाअल्लाह और भी चेकों का सिलसिला बाकी है, करीब इसकी तकमील होंगी। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की सरपरस्ती और रुकन असम्बली अहमद बलाला की निगरानी में हल्के मलकपेट में अवाम के बुनियादी मसाइल की बरवक्त यकसुई के साथ साथ मेयारी तालीम और तालीमी इदारों में बेहतर इंफ्रास्ट्रक्चर की जहां कोशिशें जारी हैं, वहीं बेरोजगारों को रोजगार की फरहमी के लिए भी जॉब मेलों का इनेकाद अमल में लाया जा रहा है। 26 मार्च बरोज़ हफ्ते को इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल चादर घाट पर मेगा जॉब मेला मुनाकिद किया जा रहा है। इस जॉब मेले में 70 से ज्यादा मशहूर और बावकार कंपनियां हिस्सा ले रही हैं। इन कंपनियों में 4000 से ज्यादा मुलाजमतों के मौके हैं। ये जॉब मेला सुबह 9 से शाम 4 बजे तक जारी रहेगा। मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन ने महकमा यूथ सर्विसेज हुकूमत तेलंगाना के ताउन से इस जॉब मेले का एहतमाम किया है। इस जॉब मेले में 10वीं ता 12वीं, ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट, पेशावाराना डिग्री रखने वाले, गूंगे बहरे, जिस्मानी माजूरीन और ट्रांसजेंडर भी हिस्सा ले सकते हैं। जॉब मेले में महिंद्रा फाइनेंस, पीवीआर सिनेमा, बिग बास्केट, रॉयल एचआर कंसल्टेंसी, टाटा एआईजी, अपोलो फार्मेसी, त्रिमूर्ति प्लांट सर्विसेज, बीजेआर ग्रुप, पाई इंटरनेशनल, नीड्स मैन पावर, एचडीएफसी सेल्स, एमपीएल ग्रुप, सुक्रांति इंफ्रा प्रोजेक्ट, फ्यूचर्स, यूरेका फोर्स, नंदू फूड्स, सीआईईएल एचआर सर्विसेज, जियो मार्ट, आरएस ब्रदर्स, वीएस ग्लोबल, रत्नादीप, एर्ना ग्रुप, कराची बेकरी, स्विगी और दूसरी बड़ी कंपनियां शामिल हैं। उम्मीदवारों से 9 बजे से पहले इंपीरियल फंक्शन हॉल पहुंचने की दरखास्त की गई है। रुकन असम्बली अहमद बलाला ने बेरोजगार नौजवानों से इस जॉब मेले से इस्तिफादे की अपील की है।
रुकन असम्बली ने बताया कि ज्यादा से ज्यादा कंपनियों को इस जॉब मेले में हिस्सा लेने के लिए कोशिशें जारी हैं और हमें उम्मीद है कि और भी कंपनियां इसमें शिरकत करेंगी। रुकन असम्बली ने इस जॉब मेले के सिलसिले में इंपीरियल गार्डन फंक्शन हॉल का दौरा करते हुए इंतजामात का जायजा लिया। सेटविन और टी सेट की जानिब से मजलिस इत्तेहादुल मुस्लिमीन की नुमाइंदगी पर कल मलकपेट के अंदर इंपीरियल गार्डन के अंदर जॉब मेला मुनक़िद किया गया है। मेरी ख़ास तौर पर नौजवान बच्चियों से, चाहे वो 10वीं जमात हो या उससे ज़्यादा ग्रेजुएट हो या पोस्ट ग्रेजुएट हो या IT में हो, किसी भी ज़ुमरे से उन्होंने अपनी तालीम हासिल की हो, उनसे गुजारिश है कि हमने ऑनलाइन लिंक भी हमने TV के ज़रिए, हैंडबिल्स के ज़रिए लोगों तक ऑनलाइन भी रजिस्ट्रेशन करा सकते। आपसे गुजारिश है कि ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन कराइए और आप वॉक इन करके भी यहाँ पर आकर रजिस्ट्रेशन करा सकते, लेकिन बेहतर है कि आप ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करा लीजिए ताकि यहाँ पर आपको इंटरव्यू फेस करने के लिए सहूलत हो। ज़्यादा से ज़्यादा कंपनियाँ यहाँ पर लाने के लिए हम कोशिश कर रहे हैं। मेरी तमाम बच्चों से और बच्चियों से, नौजवानों से गुजारिश है कि आकर इस मेले में हिस्सा लें और हो सकता है कि इंशाअल्लाह यहाँ से आपकी जॉब की शुरुआत अच्छे तरीके से हो जाए इंशाअल्लाह। रुकन असम्बली कारवान कौसर मोहिउद्दीन ने महकमे बरकी के आला अहदेदारों के साथ इजलास मुनक्किद किया। इस मौके पर उन्होंने बेगम बाजार और मेहदीपट्टनम के DOs और उनकी टीम के साथ मुख्तलिफ उमूर पर बात की, जिसमें हल्का असम्बली कारवान के 6 डिवीजन्स के ट्रांसफार्मर के मेंटेनेंस, 3 फेस वायरिंग और मोबाइल ट्रांसफार्मर्स भी शामिल हैं। माह रमजान के लिए हकीम पेट, टोली चौकी रोड, बड़ा बाजार, फतेह दरवाजा, गोलकुंडा रोड, टप्पा चबूतरा, कारवान रोड पर मोबाइल ट्रांसफार्मर्स लगाए जाएंगे। कौसर मोहिउद्दीन ने अहदेदारों को ताकीद की कि वह तमाम कामों को अप्रैल से पहले यानी कि 2 अप्रैल से पहले मुकम्मल कर लें। इस मौके पर मजलिसी अरकान बल्दिया मोहम्मद नसीरुद्दीन, वजीउज़्ज़मा, हारून फरहान, मोहम्मद बुरहानुद्दीन के अलावा मजलिस के सरगम कारकुन भी मौजूद थे। नूरखां बाजार में वाक़ हजरत अब्बास ज़ख़ीर-ए-आब में आलमी वाटर डे के मौके पर प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस मौके पर सेफ वाटर यानी पानी की बचत का भी प्रोग्राम मुनक्किद हुआ। इस सिलसिले में जो पोस्टर और पॉम्फलेट जारी किया गया था उस पर उर्दू तहरीर नहीं था। मजलिस के रुकन कौंसल रियाजुल हसन अफंदी और कॉरपोरेटर महमूद कादरी ने, जो इस प्रोग्राम में मौजूद थे, इस सिलसिले में शदीद एतराज़ किया। उनका यह कहना था कि उर्दू रियासत की दूसरी सरकारी ज़बान है, लेकिन इसके बावजूद भी पॉम्फलेट और पोस्टर पर उर्दू तहरीर नहीं की गई। रियाजुल हसन अफंदी का कहना था कि उर्दू रियासत में दूसरी सरकारी ज़बान का दर्जा रखती है, इसे बर्दाश्त नहीं किया जाएगा। दूसरी तरफ बाज़ मकामात पर पानी बहता नजर आया। अगर वाटर वर्क्स पीने के पानी की बचत पर तवज्जो नहीं देगा तो अवाम में कैसे पानी को बचाने के लिए शऊर बेदार किया जाएगा। हल्का असम्बली राजेंद्र नगर के इंचार्ज मिर्जा अहमद बेग ने बलदिया के अहदेदारों के हमरा शासीपुरम डिवीजन में जारी 28 लाख रुपए लागती तरक्याती कामों का मुआयना किया। शासीपुरम डिवीजन के इलाके मस्जिद जिब्राइल और रिजवान कॉलोनी में सीवरेज लाइन के तरक्याती काम जारी हैं। दौरे में मुकामी रुकने बल्दिया मोहम्मद मुबीन के अलावा दूसरे भी शामिल थे। जहनुमा मॉडल टाउन कॉलोनी में बरखी मसले का नोट लेते हुए अलहदा ट्रांसफार्मर की तंसीब अमल में आई है। सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी की नुमाइंदगी पर यह काम मंजूर हुआ था। मुतालिका कॉरपोरेटर मुख्तदर बाबा ने काम की निगरानी की। मुकामी अवाम ने सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी और रुकन असम्बली मौज़म खान से इज़हार तशक्कुर किया। सदर मजलिस बैरिस्टर असदुद्दीन ओवैसी की हिदायत पर मगलपुरा कॉरपोरेटर नसरीन सुल्ताना ने सरगम मजलिसी कारकुन मिर्जा अहमद बेग के हमरा सुल्तान शाही वाल्मीकि नगर का तफसीली दौरा किया। इस मौके पर वाटर वर्क्स के CGM भार्गव भी मौजूद थे। मिर्जा अहमद बेग ने बताया कि दौरे की तफसीली रिपोर्ट सदर मजलिस बैरिस्टर ओवैसी को पेश की जाएगी। कुल हिंद सनती नुमाइश एक मुकम्मल तफरीह से कम नहीं है। अरसे दराज से लोग नुमाइश का मुशाहिदा करते आ रहे हैं, लेकिन हर साल नुमाइश के ताल्लुक से उनकी ख्वाहिश और उमंगों में इजाफा ही होता जा रहा है। हालांकि नुमाइश के बाद और नुमाइश से पहले इस मैदान में कोई कशिश नहीं होती है, लेकिन जनवरी का महीना लोगों के दिलों में नुमाइश की ऐसी खुशियां लेकर आता है कि वो बाग बाग हो जाते हैं और कम से कम 1 या 2 दफा लोग नुमाइश देखे बगैर नहीं रहते। नुमाइश की वजह से सारे इलाके में तो क्या, सारे शहर में रौनक आती है, जैसे लोग देखे बगैर नहीं रह सकते। अब जबकि नुमाइश शुरू हुए अच्छा खासा अरसा हो गया है, सारी स्टॉल्स लग चुकी हैं, वहां पर कारोबार भी अच्छा है।
जुलूस के पास बच्चे और बड़ों का हुजूम लगा हुआ देखा गया, जिससे हर एक के दिल में जोश और खरोश पैदा हुआ है। इस साल भी अभी तक नुमाइश नहीं देखने वालों में बेचैनी और बेकली का आलम है और ये भी बताया जा रहा है कि नुमाइश जाने वालों की पसंद भी बड़ी मुख्तलिफ होती है। कोई साइंस और टेक्नोलॉजी की मालूमात हासिल करना चाहता है तो कोई ज़राअत और मुख्तलिफ सनतों के बारे में जानना चाहता है। गर्ज के नुमाइश सिर्फ एक तफरी नहीं बल्कि नुमाइश से एक ही छत के नीचे वहाँ सब कुछ दस्तयाब है। लेकिन नुमाइश पर कोई छत नहीं, सिर्फ नीला आसमान है जिसमें चांद अखियां मिला रहा है। नुमाइश में खाने पीने की भी कई अशिया दस्तयाब हैं, जहां खा पी कर लोग कुछ देर के वक्फे के बाद फिर से घूमने के लिए निकल जाते हैं। मजलिस के जनरल सेक्रेटरी सैयद अहमद पाशा खादरी के हाथों मूसाबोली के इलाके में जाफर एक्सटेंशन का इफ्तिताह अमल में आया। यहाँ पर हम अक़साम के मलबूसात मुनासिब कीमत पर दस्तयाब हैं। ग्राहकों की पसंद का ख्याल रखते हुए शेरवानी, सूट, जोधपुरी सूट्स के अलावा फैशनेबल मलबूसात दस्तयाब हैं। शोरूम के प्रोपराइटर ने मेहमानों का इस्तकबाल किया। इफ्तिताही तकरीब में मजलिसी अरकान बल्दिया मुस्तफ़ा अली मुजफ्फर और सोहेल खादरी के अलावा शहर की मुअज़्ज़ज़ शख्सियतें भी मौजूद थीं। हैदराबाद नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलविस पेडलर को गिरफ्तार किया है। नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस के अहदेदारों ने बताया कि गिरफ्तार पेडलर के पास से 300 मिलीलीटर हैश ऑयल, 5 सेलफोन और एक 2 व्हीलर को जब्त किया गया। बताया गया कि गोलीगुड़े का साकिन आशुतोष दोस्तों की म्यूजिक कंपनी में साउंड इंजीनियर की भी ट्रेनिंग दिया करता था और वो इंश्योरेंस कंपनी का भी मुलाजिम है। इसके अलावा आशुतोष से ड्रग्स लेने वाले सार्फिन के नाम कृष्णा, असद, हैदर कुरैशी, सुरेश और अब्दुल मुकीद बताए गए। पुलिस के मुताबिक आशुतोष 2-3 साल से एक कारोबार कर रहा था और दोस्तों को ये हैश ऑयल सरबराह कर रहा था। 5 मिलीलीटर का हैश ऑयल 3 ता 5,000 रुपए में फरोख्त किया जाता था। इसे विशाखापट्टनम से लाकर हैदराबाद में फरोख्त किया जा रहा था। बताया गया है कि सिगरेट में डालकर इसे इस्तेमाल किया जा रहा था। रियासती इंसानी हकूक कमीशन के सदरनशीन जस्टिस चंद्रयान ने जुमे को भुईगोड़े में स्क्रैप गोदाम में आग लगने के मुकाम का मुआयना किया। इस मौके पर जस्टिस चंद्रयान ने वाक़े में हुई हलाकतों पर अफसोस का इजहार किया। जस्टिस चंद्रयान ने कहा कि मुतासरा गोदाम में फायर सेफ्टी कवायद की पाबंदी नहीं की गई। उनका कहना था कि रिहायशी इलाकों में गोदामों की इजाज़त देने से पहले कवायद को यकीनी बनाया जाए। जस्टिस चंद्रयान ने पुलिस और आरडीओ से भी इस वाक़े से मुताल्लिक़ तफसीलात हासिल की। आखिर में सुर्खियों पर एक बार फिर नजर डालते हैं। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस पेश करते हैं 3 और 4 BHK के आला रिहाइश फ्लैट्स हैदराबाद के प्राइम लोकेशंस पे वाक़े, जैसे माविन प्राइम मेहदीपट्टनम और फेमस प्लाजा मसब टैंक पर, माविन हाइट्स, वृंदावन कॉलोनी, माविन प्रेस्टीज आसिफ नगर, माविन एलाइट, माविन क्राउन, माविन एलिगेंस, अबरार माविन, माविन डी रॉयल, बेहतरीन फैसिलिटीज, आला कंस्ट्रक्शंस और मुकम्मल तहफ्फुज़ की जामिन है। पियर्स अजीज कंस्ट्रक्शंस, टोली चौकी, हैदराबाद। समीर हॉस्पिटल, जहां तजुर्बेकार डॉक्टर्स की जेर निगरानी में जनरल सर्जरी, शोबाए हादसात, जच्चा और बच्चा, बच्चों के अमराज, दिल की बीमारियों का मुकम्मल इलाज, अस्थमा, लंग्स का बेहतरीन इलाज, दिमाग, फालिज, लकवा, रगों के इलाज के लिए बेहतरीन न्यूरो फिजिशियन और न्यूरो सर्जन की टीम मौजूद है। NICU, नर्सरी एंड ICU, 24 घंटे CT स्कैन। समीर हॉस्पिटल, मेहदीपट्टनम, हैदराबाद। मरकज के खिलाफ धान की खरीदी को यकीनी बनाने के लिए एहतजाज में शिद्दत पैदा करने पर गौर। पीयूष गोयल के साथ बातचीत की नाकामी के बाद वज़रा के साथ KCR का जायजा इजलास। तेलंगाना में ज़राई तरक्की में मरकज का कोई रोल नहीं, पीयूष गोयल को खुले मुबाहिस का वजीर ई दयाकर राव ने दिया चैलेंज।
विंग्स इंडिया आलमी एयर शो का हैदराबाद में आगाज। मुनफरिद तैयारे, हेलीकॉप्टर्स, उड़न खटोले, ड्रोन्स की नुमाइश, कई तिजारती माहिदात तय। और नारकोटिक विंग और अफजलगंज पुलिस ने ममनुआ ड्रग्स की फरोख्त में मुलव्विस पेटलर और सारिफीन को किया गिरफ्तार। 300 मिलीलीटर हैश ऑयल जब्त। इसी के साथ ही खबरनामा इख्तिताम को पहुंचता है। अल्लाह हाफिज।